जितने भी पोल्स दिखाए वो सब एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं। और एक और टीआईएफ रिसर्च का ये महा एग्जिट पोल एनडीए को दे रहा है 145 से 163 सीटें और महागठबंधन को 76 से 95 सीटें और दूसरे अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं 3 से 6 सीटें। पिछली बार महागठबंधन 110 पर था, दर्शकों को फिर बता दूं, और एनडीए था 125 पर, सिर्फ 15 सीटों का फासला था। इस बार यह फासला बढ़कर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तकरीबन 70 सीटों तक। तुहिन कैरी ऑन प्लीज। दूसरा फैक्टर एसआईआर का कोई प्रभाव जनता में नहीं पड़ा है, बल्कि जो मैंने आपको एक साल पहले भी कहा था, जनता आक्रोशित हो रही है राहुल गांधी के छिछोरे व्यवहार से। जिस प्रकार से वो वोट चोरी का आरोप बिना तथ्य के लगा रहे हैं, हर रोज संशय पैदा कर रहे इंस्टीट्यूशंस में, ये जनता का आक्रोश आपको दिखेगा। 60 में से अगर 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती है तो मैं दोबारा आपसे डिबेट करता हूं, मैं मान लूंगा कि मुझे ज्यादा समझ नहीं है बिहार की राजनीति, लेकिन 5-6 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाली है इन चुनाव में। नंबर 3, जो जंगल राज की हम बात कर रहे थे और जो बार बार आप लोग कह रहे थे कि कहां से वो अभी मुद्दा बनता है, जो परिवार उस वक्त जंगल राज का कमान संभाल रही थी, आज केवल लालू यादव का चेहरा छुपाया गया है। आज भी वही जंगल राज, और जिस प्रकार से हर जिले में आरजेडी के सपोर्टर्स जो है यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे थे, कभी कट्टा के बारे में, कभी वो मतलब स्वप्न देख रहे थे जंगल राज की वापसी का, इसका भी असर पड़ा है। कोई भी मतलब आप ये कह रहे हैं इस बात का असर नहीं पड़ा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है 20 साल के एनडीए के शासन के बावजूद? सुधार हुआ है। लोग जो सबसे गरीब राज्य है 20 साल का आपका शासन है, तुलनात्मक तरीके से लोग तुलनात्मक तौर पर आज भी एनडीए को कहीं बेहतर विकल्प मानते हैं। मतलब ये सवाल जायज है तुहिन, विकल्प बेहतर है, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, कहेंगे आप। ये सवाल जायज है कि नहीं है कि बिहार में हर तीसरा बिहारी आपके नीतीश कुमार के आंकड़ों के मुताबिक 6,000 रुपए महीना से कम कमाता है? बिहार की जनता को आज भी पूरा विश्वास है कि इस डेटा को भी हम ही बदलेंगे। इसका जवाब ये है, मतलब इस आरजेडी नहीं बदल सकती। नहीं बदलेंगे, कब तक बदलेंगे बता दीजिए। गुजरात में फैक्ट्री है 33,000, 50 साल के बिहार में फैक्ट्री है 2700। बिहार, देखिए बिहार का एक और डेटा मैं आपको बता रहा हूं, पहले इस पर आ जाइए ना। जहां पॉवर्टी रेट गुजरात में कितनी फैक्ट्री लगाई बीजेपी ने? 33,000। बिहार की बात करता हूं। आप एक रिपोर्ट देखिए, पढ़िए, प्रिंट में छपा था अक्टूबर के पहले हफ्ते में। फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज की एक सूची दी गई थी, कितने पिछले 6 से 7 सालों में बिहार में स्थापित हुए हैं फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। बता दीजिए कितने, जिसमें जारा जैसे जो है फॉरेन ब्रांड भी है, जिसमें ब्रिटानिया जैसे ब्रांड भी है। मैं फिर कहती हूँ, आज ये सारे एग्जिट पोल सच भी हो जाएंगे अगर 14 नवंबर को। मैं फिर कहती हूँ, अगर आप कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगी, मुझे आंकड़ा दे दीजिए। अगर सच हो जाएंगे, इंडस्ट्री है बिहार में, अगर सच हो जाएंगे तो शिकायत करने के बजाय जो बिहार की जनता है उसकी समझदारी को नमन करिए। आज भी बिहार की जनता यही मानती है कि बिहार को कोई अगर आगे ले जा सकता है तो वो एनडीए ले जा सकती है। आरजेडी कांग्रेस कॉम्बिनेशन कितने वर्षीय योजना है? तो एक सेकंड प्रोफेसर संजय, अगर बिहार को आगे ले जाएगा एनडीए ले जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट समझ में आता है, लेकिन ये कितने वर्षीय योजना है? पंचवर्षीय हमने सुना था, 20 साल हो गए, न फैक्ट्री है बिहार में, न पर कैपिटा इनकम है बिहार में, गरीबी सबसे ज्यादा है, पलायन सबसे ज्यादा है, अशिक्षा सबसे ज्यादा है। 1 मिनट गरिमा जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एक तो ये पलायन शब्द जो है ना, ये पलायन शब्द मुझे लगता है आप अपने डिक्शनरी से हटा दीजिए, क्योंकि ये पलायन नहीं है। पलायन होता था जंगल राज में, जब लोग डर से भागते थे। अब लोग डर से नहीं भागते हैं, प्रवासन होता है, उसको माइग्रेशन कहते हैं। ये पलायन शब्द ही बड़ा खराब है ना, नंबर 1। नंबर 2, अब आप किस वजह से भागते हैं प्रोफेसर संजय? किस वजह से भागते हैं? हाँ, ये पूरे दुनिया में लोग जाते हैं भाई, ये तो माइग्रेशन तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। लोग जाते हैं, आते हैं, वापस जाते हैं। बिहार में बहुत सारे लोग बिहार में आ रहे हैं। वहां अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वहां अगर रोजगार होंगे, वहां अगर आमदनी लोगों के पास होगी तो क्यों जाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूं गरिमा जी, ये तो अमेरिका से भी लोग दुबई आते हैं काम करने के लिए, और दुबई से लोग अमेरिका जाते हैं काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज से लोग माइग्रेट नहीं होते हैं। तो हाँ, यहाँ से ज्यादा होते हैं। और ये चैलेंज है, जिस चैलेंज को हम लोग अगले 5 साल में, अगर डेवलपमेंट के लिए बाहर निकल रहे हैं तो वो पर कैपिटा इनकम में जुड़ता क्यों नहीं? फिर जुड़ना चाहिए ना। सॉरी, अगर बिहार का आदमी, बिहार का युवा, बिहार का पुरुष अपने विकास के लिए जाता है
कि भाई यहाँ 6,000 रुपए मेरी तनख्वाह है, वहां जाकर 10,000 हो जाएगी। दिल्ली आया रोजगार के लिए, बेहतर तनख्वाह के लिए, तो पर कैपिटा इनकम में जुड़ना चाहिए। आपका डेटा कहता है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। कई लोगों का सुना यहाँ पे कि बिहार में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। आप ही के पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, है ना, उन्होंने भी बिहार को दिखाया है, दर्शाया है। और आप जितने भी पत्रकार जो गए हैं इस बार ना, जितना घूम घूम के आए हैं और वहां की सड़कें देखिए, वहां का एयरपोर्ट देखिए, वहां के आप कनेक्टिविटी देखिए और मार्केट्स देखिए, जो मार्केट्स में ग्रोथ है, वाइब्रेंसी है ना, इलेक्ट्रिसिटी देखिए, ये सब चीजें नहीं थी गरिमा जी, ये सब चीजें अब हुई हैं, इकोसिस्टम बना है और अब इंडस्ट्री, जैसा तुहिन जी बता रहे थे, इंडस्ट्रीज आने शुरू हो गए हैं। सर लेकिन प्रोफेसर संजय अगले 5 साल में बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं सम्मान आपका करती हूँ, अगर किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना विकास हुआ है, चलिए फिर मैं आपकी बात को पलक पर रख लेती हूँ, अगर इतना विकास हुआ तो ये 10-10 हजार रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं को देने की नौबत क्यों आई? मैम ये कोई गरिमा जी, ये कोई नौबत ऐसी नहीं है, ये पुराना स्कीम है, पुराना प्रोग्राम है जीविका, आप जानती हैं इसको, और इसी का एक्सटेंशन है। और ये सिर्फ 10,000 स्टैंड अलोन नहीं है, ये आगे भी गवर्नमेंट देने वाली है। जब अगर महिलाएं अच्छे तरीके से स्वरोजगार करेंगी तो 2 लाख तक उनको मिलेगा सहायता राशि, है ना। और ये बिल्कुल आपको चुनाव आचार संहिता लागू होने से 6 दिन पहले याद आता है। कितने वेलफेयर की जरूरत है महिलाओं के? 6 दिन पहले तो एक हुआ नहीं, पहले से प्लानिंग चल रही थी इसकी, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ, वहां जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, वहां पहले से प्लानिंग चल रही थी, ये जीविका के तहत ही हो रहा था। अब आप इसको, आप भाई कोई तो कट ऑफ डेट तो आप मानेंगे ना, नहीं तो कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं करो, सरकार है, सरकार तो 5 साल के लिए है। अच्छा, महिलाएं ज्यादा वोट देने निकली, ये तो एक सेकंड प्रोफेसर संजय, महिलाएं ज्यादा वोट देने निकली है, ये आंकड़ा है, और महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, ये आप कहते हैं, इसे एस्टैब्लिश कीजिए जरा। तो आंकड़ा कहता है, महिलाएं कहती हैं, महिलाएं जाती हैं उसी पर। एक सेकंड शीतल जी, हाँ बताइए ना प्रोफेसर संजय जी। भाई महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं, ये आप नैरेटिव आपका है ना? हाँ हाँ करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इस बार भी किया होगा, ऑफ कोर्स किया होगा। कितने प्रतिशत ज्यादा महिलाओं ने वोट किया है पहले फेज में और दूसरे फेज में? दूसरे फेज तो अभी छोड़ दीजिए, डेटा मैम मेरे पास अभी नहीं आया है, डेटा आएगा तो आप हम सबको पता चल जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले 5 दिन से वो डेटा सामने नहीं रख पा रहा है, वो डेटा अभी तक सार्वजनिक नहीं है, 5 दिन बीत गए, ये तो और हम नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई 8% महिलाओं ने ज्यादा वोट कर दिया। गरिमा जी इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने ग्राउंड रिपोर्ट्स पत्रकारों के भी हमने देखे हैं, महिलाओं की कतारें, सब कुछ देखा है, महिलाएं बहुत ही जागरूक हैं वहां पे। अच्छा, और ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है, आज कोई अचानक से महिलाएं जागरूक नहीं हो गई। अच्छा एक सेकंड, कंचना, ये सबसे पहले तो जितने पोल्स हैं, कंचना यादव अगर मुझे सुन पा रही हैं, जुड़ गई है क्या कंचना? हाँ कंचना जुड़ गई है। कंचना, एग्जिट पोल थोड़ा निराश करते हैं क्या? नहीं, तो एग्जिट पोल जो है कब हमारे पक्ष में होते हैं गरिमा जी, ये तो बता दीजिए। और खासकर जो ये 2-3 एग्जिट पोल है, इनका लिंक किससे है, इनका मालिक कौन है, इनका हिस्ट्री क्या है, उसमें जाएंगे तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। हम लोग रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अब सोचिए हमारे लाखों वर्कर्स हैं ग्राउंड पर, वो रिपोर्ट देते हैं कि हमारी अभी एज ऑफ नाउ आपकी रिपोर्ट क्या है 5 बजे के वोटिंग के बाद? कंचना देखिए, हम वो नहीं है ना कि जब अमित शाह जी, मोदी जी कह दे 400 पार तो इनके एग्जिट पोल आने लगे 400 पार, अमित शाह जी कह दे 160 तो एग्जिट पोल आने लगे 160। हम बहुत डिसाइसिव जो है कि वोटों से, बहुत डिसाइसिव सीटों से हम जीतने जा रहे हैं। ये हमारा जो अपना एग्जिट पोल है, जो ग्राउंड का रिपोर्ट है, ये है। कंचना, वो एनडीए सारे एग्जिट पोल जो अगर मैं मिला भी लूं 167 तक पहुंचा रहे एनडीए को, बहुमत के आंकड़े से ह्यूज डिफरेंस है। आरजेडी का क्या है डेटा बताइए ना? तो इसमें नया क्या है? आखिर में अमित शाह जी ने भी तो कहा था 160, तो एग्जिट पोल करने वाले कौन है, उनका मालिक कौन है, वो तो दिखाएंगे 160। आपका आंकड़ा क्या है? हम इससे विचलित नहीं होते। आप दरअसल पिछली बार 11,115 वोटों से सरकार बनाते बनाते रह गए थे। आपका आंकड़ा क्या है, कितनी सीटें महागठबंधन की? हम कितनी सीटें हैं एग्जैक्ट, क्योंकि हम बैठ कर ना एक्सेल सीट पे टाइप करके तुरंत बता नहीं देते हैं। जैसे ये डेटा आ रहे हैं, अभी जो सीटें आ रही हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा, और फाइनल जो इंतजार करना होगा आपको, वो काउंटिंग का इंतजार करना होगा। पिछली बार भी बहुत सारे एग्जिट पोल हमें जीत में दिखाए थे, बहुत सारे बीजेपी को और एनडीए को एक तरफा दिखाए थे, लेकिन हकीकत क्या हुआ? आप भी गरिमा जी, जब से बिहार चुनाव शुरू हुआ है, जब भी डिबेट करती हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे, हर कोई यही कहता था कांटे की टक्कर है, कोई नंबर नहीं बताता था, कोई नंबर। और आज जब नंबर आया, आप देखेंगे जो एनडीए के पक्ष वाले हैं वो कहेंगे हाँ ये तो होना ही था,
यह तो होना ही था, ये तो हम प्रेडिक्ट ही कर रहे थे। महिलाएं इधर जा रही थी, युवा उधर जा रहे थे, वो जोड़ तोड़ के बता देंगे। दरअसल ये हकीकत नहीं, हकीकत आएगा आपको 14 को जब काउंटिंग शुरू होगी तो पता चल जाएगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। और हम ये नहीं कह रहे कि हम 200 पार, हम एग्जैक्ट आंकड़ा आपको नहीं दे सकते सीटें, लेकिन हमारा जो अपना आकलन है कि फर्स्ट फेज के तुलना में सेकेंड फेज में, जहां पिछली बार 2020 में हमें कम सीटें आई हुई थी, वो कई सारे फैक्टर थे वहां पर किस लिए कम सीटें आई थी। नहीं, वहां लेकिन पर एक हमारे नैरेटिव और ये भी- चल रहा है कंचना, जो मैंने पिछले फेज की इलेक्शन के पिछले फेज की वोटिंग के बाद भी सामने रखा था, कि महिलाओं ने 8% ज्यादा वोट किया पुरुषों की तुलना में। पुरुषों ने किया 61%, महिलाओं ने किया तकरीबन 69%। तो ये 8% का महिलाओं का वोटर टर्नआउट ज्यादा था, महिलाएं ज्यादा निकली, और महिलाएं क्योंकि नीतीश को ट्रस्ट वर्दी पॉलिटिशियन मानती है,